नथिंग अपना फोन 3 तो यहाँ पे नहीं निकालने वाली, लेकिन इस बार उन्होंने अपने सब ब्रांड यानी कि CMF के अंदर CMF फोन 1 को इंट्रोड्यूस कर दिया है। क्योंकि इस बार नथिंग की कहानी अलग चल रही है। जहां एक जमाने वो अपने आप को प्रीमियम कहते थे, इस बार ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को बिल्कुल ही अफोर्डेबल बजट कैटेगरी के अंदर धीरे धीरे पुश करते जा रहे हैं। जैसे कि इस साल फोन 2A निकाला, उसके मल्टीपल वर्जन्स निकाले, काफी सक्सेसफुल हुआ, लोगों को पसंद आया। और इस बार नथिंग ने कोशिश करी कि CMF ब्रांडिंग के अंदर यहाँ पे अपना एक फोन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसका नाम है CMF फोन 1। अब सरप्राइजिंग बात की जाए तो CMF फोन 1 जो है वो ऑलरेडी काफी लो प्राइस के अंदर अवेलेबल है, और इंडिया के अंदर जो ऑफिशियली प्राइसिंग है वो है 15,999, 16,000 रुपए में आप इस फोन को यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि काफी सही लगता है मेरे को यहाँ पे, क्योंकि 16,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे जो पैकेज डिलीवर कर रहा है वो काफी इंप्रेसिव है। लेकिन एक दो चीजें वही है जो नथिंग के साथ रहती है, और वो होते हैं उसके गिमिक्स। जैसे कि नथिंग के जो फोन्स आते थे उसकी पहचान क्या थी? पीछे का ग्लिफ LED लाइट्स, पीछे आपको LED लाइट्स देखने को मिलेंगी, ट्रांसपेरेंट वाला फैक्टर मिलेगा। लेकिन CMF तो सब ब्रांड है, यहाँ पे तो हम ट्रांसपेरेंसी डाल नहीं सकते, यहाँ पे हम पीछे LED लाइट्स डाल नहीं सकते, तो क्या करें पीछे के साथ? तो सोचा यार इस बार हम लोग क्या करते हैं ना, पीछे का हम रिमूवेबल बैक लगा देते। अब हालांकि दुनिया की पहली कंपनी नहीं है जो रिमूवेबल बैक डाल रही है मोबाइल फोन में। आप लोगों को मालूम होगा इस जमाने में नोकिया कंपनी के कितने फोन्स आते हैं जो पीछे का बैक हटा हटा के अपन बदल सकते थे। सेम कहानी यहाँ पे नथिंग ने करी, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। उसने क्या किया, पीछे की तरफ 4 स्क्रू लगाए, एक छोटा सा नॉब लगाया जिसके साथ अगर आप एक्सेसरीज लगा सकते हो, और इसके साथ ही इसके पीछे के बैक पैनल्स भी उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। एक बात बता सकता हूं कि 16,000 रुपए के फोन के लिए कोई 1,500 रुपए का बैक पैनल नहीं खरीदने वाला। जो फोन के पीछे का बैक पैनल्स को खोलने के लिए आपको 4 स्क्रू लगते हैं, आपको जो साइड में नॉब होता है उसे हटाना पड़ता है, सिम ट्रे को हटाना पड़ता है, और उसके बाद भी बहुत केयरफुली इसके पीछे के बैक पैनल को खोलना पड़ता है। और बैक पैनल अभी भी इतना फ्लिमजी कि गलत तरीके से खोला, कुछ भी खोला आसानी से डैमेज हो सकता है, क्योंकि बैक पैनल सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा है और कुछ नहीं। ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी, क्योंकि सिर्फ गिमिक वगैरह खेलने के लिए फोन के अंदर सिर्फ एक कूल फैक्टर डालने के लिए इस चीज को इंप्लीमेंट किया गया। इसके अलावा प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कोई यूज नहीं है। इवन फोन के पीछे का डिजाइन ऐसा है कि स्किन वगैरह आप इस पे चिपका नहीं सकते, तो कवर केस इसके साथ लगा लेना तो एक बेटर चीज होगी, क्योंकि पीछे प्लास्टिक के स्क्रैचेस वगैरह आसानी से आ सकते हैं। ऊपर से अगर प्लास्टिक डैमेज होगी तो 1,500 रुपए के बाद आप खुद बदल सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो बदलने के लिए जो स्क्रू ड्राइवर होता है वो आपको इस बॉक्स में देखने को नहीं मिलेगा। जब भी आप एक अलग से लेंगे बैक कवर केस, आपको एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर सिम इंजेक्टर पिन जैसा टूल देखने को मिलेगा, जो काफी ज्यादा यूनिक लगता है बाय द वे। हालांकि फोन के अंदर इस यूनिक फीचर को डालने की कोशिश की गई है, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूं। मैंने इस चीज को यहाँ पे ट्राई आउट किया, अलग अलग एक्सेसरीज को लगा सकते हो, लेकिन बात एक ही, जो इंसान 16,000 रुपए का फोन ले रहा है वो 1,500 रुपए का बैक पैनल नहीं लेगा, और इसको इंप्लीमेंट करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इंडिया में जो लोग हैं ना वो मोबाइल फोन को बहुत डरते हैं, पीछे का बैक पैनल भी नहीं खोलते। लोग कई बार अपने फोन के ऊपर जो प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर, प्री अप्लाइड फिल्म जो स्टिकर्स आते हैं उससे भी नहीं हटाते, और आप चाहते हो कि पीछे के स्क्रू खोल के बैक पैनल रिप्लेस करें। इंडिया में बहुत ही कम लोग होंगे जो इस चीज को यहाँ पे लिटरली इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे चीज नहीं चलती, लोगों को सिंप्लिसिटी चाहिए। ये चीज पे अगर नथिंग थोड़ा फोकस करती तो बेटर होता, लेकिन मेरे को लगता है कि फोन के अंदर कुछ नया, कुछ यूनिक, कुछ हटके करना था तो उन्होंने किया। हालांकि एक बात बता देना चाहूंगा, फोन का बैक पैनल खोलने के लिए बस स्क्रू ड्राइवर की जरूरत है, लेकिन सिर्फ बैक पैनल ही खोल सकते हो। उसके बाद फोन के अंदर कुछ भी आप खोल लिया, यूजर रिप्लेस नहीं कर सकते, यहाँ तक कि बैटरी भी रिप्लेस नहीं कर सकते। अगली चीज यहाँ पर है कि इससे लगता है कि रिपेयरिंग आसान हो जाएगी, क्योंकि बैक पैनल आप खोल पाएंगे, लेकिन रिपेयर कर पाना सस्ता होगा कि नहीं ये एक देखने वाली बात है। खैर ओवरऑल बात करें तो ये एक छोटा सा उन्होंने चीज खेली है बैक पैनल पे, और मेरे हिसाब से काफी कॉम्प्लिकेटेड है, और ज्यादातर लोग इस चीज को यहाँ पे फॉलो करेंगे नहीं, लेकिन शायद लोग इस चीज के लिए इस फोन को लेंगे भी नहीं, क्योंकि फोन देखा है तो इस चीज के लिए बना ही नहीं है। फोन बना है उन चीजों के लिए कि आपको फोन के अंदर पैकेज क्या मिल रहा है। आप रोजाना इसका बैक पैनल नहीं खोलोगे, आप फोन को आगे से यूज करोगे, और उसके अंदर जो चीज मिलती है वो मेरे को काफी सही लगती है। जैसे की बात करें तो 6.67 इंच का फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ है, 960 हर्ट्ज की PWM डिमिंग और 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है। आमतौर पे 500 से 700 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस ले सकते हो, और अप टू 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस। डिस्प्ले पैनल की क्वालिटी वाकई में काफी अच्छी, धूप वगैरह में दिक्कत नहीं आएगी, HDR कंटेंट बढ़िया चलेगा,
मिलेगा और प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको बहुत ही ज्यादा बेहतरीन डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। अगर आप कंटेंट कंजम्पशन के शौकीन हो, आपको तो इसमें मजा आ जाएगा। अगली चीज है कि बेजल्स थोड़ी सी मेरे को बड़ी लगी, खास तौर पे नीचे की चिन वो मेरे को ज्यादा बड़ी लगती, वो थोड़ी सी छोटी हो सकती थी। अगली चीज है कि फोन के अंदर जो प्रोसेसर है वो है MediaTek Dimensity 7300 जो कि 4nm टेक्नोलॉजी में बेस्ड प्रोसेसर है और नेमिंग इसकी MediaTek की बहुत खराब है। MediaTek को क्या लगता है कि हम अपना एक प्रोसेसर निकालेंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम बताऊं क्या, 7200 एक सुपीरियर चिप है जो ऑलरेडी नथिंग फोन 2A में आता है और वो ज्यादा बेटर चिप है, ज्यादा पावरफुल चिप है। 7300 अच्छा है लेकिन इतना पावरफुल नहीं है। ये Dimensity 7050 का अपग्रेडेड वर्जन है। जब तक इस फोन का प्राइस नहीं पता था तब तक इस चिपसेट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था, लेकिन फोन की प्राइसिंग के हिसाब से देखा जाए तो प्राइस पॉइंट पे बहुत अच्छा है, क्योंकि सिमिलर प्राइस पॉइंट पे आपको स्नैपड्रैगन के कौन से चिपसेट देखने को मिलता है, स्नैपड्रैगन 6S Gen 3, पता है वो स्नैपड्रैगन 695 का रीब्रांडेड है और उससे बेटर चिप है ये मार्केट में। तो हाँ, मार्केट में प्राइस पॉइंट के हिसाब से बेटर चिप है, बस इसकी नेमिंग गड़बड़ होगी। इसका नाम अगर Dimensity 7100 होता तो ज्यादा बेटर चीज होती, लोगों को समझने में आसानी होती, क्योंकि 7300 देख के लगता है कि 7200 के ऊपर का वर्जन है, जबकि ऐसा नहीं है। हालांकि प्रोसेसर यहाँ पे वाकई में अच्छा है, प्राइस के हिसाब से डिसेंट परफॉर्मेंस निकाल सकते हो, छोटी मोटी गेमिंग करना है तो पॉसिबल है, इवन कंटेंट कंजप्शन डे टू डे टास्क जो रहते हैं वो अच्छे तरीके से खेल लेगा और यहाँ पे जो प्रोसेसर रहेगा अच्छी बैटरी लाइफ भी निकाल लेगा। कुछ इंप्रेसिव चीजें हैं प्रोसेसर के साथ जो यहाँ पे अच्छा काम कर रही है, वो हमने यहाँ देखी। इसके साथ ही यहाँ पे आपको 5G कैपेबिलिटीज है, VoNR का सपोर्ट बराबर है और 5G स्पीड्स भी काफी अच्छी ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। Jio 5G के साथ ट्रूली कंपैटिबल है। यहाँ पर बात करें तो आपको 6GB रैम 8GB रैम के ऑप्शन है, LPDDR4X रैम है, सिर्फ एक स्टोरेज है 128GB UFS 2.2। यहाँ पर आपको माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिलता है। इसके साथ ही बात करें तो कैमरास की कहानी काफी अलग है। यहाँ पे पीछे की तरफ Sony IMX882 50MP का कैमरा दे रखा है और एक 2 मेगापिक्सल का यूजलेस सेंसर है और सामने की तरफ 16MP का सेंसर है। अब पता नहीं है 2 मेगापिक्सल का सेंसर क्यों डाला, मेरी नजर में यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का हटा के अगर एक अल्ट्रा वाइड डालते 8 मेगापिक्सल का ना, वो बेटर चीज रहती। हालांकि चलो कैमरा क्वालिटी कैमरा के बारे में बात करते हैं तो इस बार नथिंग कैमरा ऐप के अंदर आपको 2 मोड मिल रहे हैं। एक AI विविड मोड इन्होंने यहाँ पे नया डाला है जिससे आप थोड़ी पंची लुकिंग कलर्स खींच सकते हैं फोटोग्राफ, और जब डे लाइट होती है ना तो ठीक ठाक फोटोज ले सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन यहाँ पे बोला गया कि 2MP कैमरा यहाँ पे डेप्थ सेंसिंग के लुक में काम करेगा, पोर्ट्रेट फोटोग्राफ खींचेगा, जबकि ऐसा कुछ ज्यादा कर नहीं पा रही है। अगर आप ऐसे उंगली भी रखोगे 2 मेगापिक्सल के सेंसर पे और एक पोर्ट्रेट फोटो लोगे तो भी ये ले पा रहा था। तो ये एक चीज यहाँ पे छोटी सी मैंने नोटिस करी इधर। इसके साथ ही 16MP का सेल्फी कैमरा भी सही मेरे को यहाँ पे लगा। देखो कैमरा इसका डिसेंट है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी चीजें डिलीवर कर रहा है, लेकिन आपको ये बोल सकता हूँ कि सिर्फ एक जो कमी सिर्फ लगती है ना वो लगती है अल्ट्रा वाइड की। अगर अल्ट्रा वाइड दे देते ना ये काफी सही लगता। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज है कि OIS देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ EIS देखने को मिलता है। इसके साथ ही बात कर तो इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको बॉटम फायरिंग स्पीकर है जो थोड़ा और लाउड हो सकता है और स्टीरियो स्पीकर भी डाले जा सकते थे। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको नथिंग OS 2.6 देखने को मिलता है बेस्ड ऑन Android 14। नथिंग की ने अच्छी बात करी है कि अपने सॉफ्टवेयर पे काम करते और इस प्राइस पॉइंट पर भी ब्लोटवेयर नहीं डाले, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि इस प्राइस पॉइंट पे काफी सारी कंपनीज ब्लोटवेयर को इंट्रोड्यूस कर देती है और फोन के अंदर जबरदस्ती ज्यादा चीजें डालने से फोन का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। ब्लोटवेयर न डाल के बहुत अच्छा काम किया है। फोन के अंदर अपडेट्स भी जब मैं इसे सेटअप कर रहा था तुरंत एक अपडेट आ गया था, तो वो एक अच्छी चीज, लेकिन नथिंग अपडेट्स के ऊपर अच्छा काम करी और फोन 2A के साथ भी आपने अपडेट्स जल्दी देखी है। इसके साथ ही बात करें फीचर्स की तो जहां नथिंग OS 1.0 जब आया था फोन 1 के साथ तो बहुत ज्यादा बेसिक था, बहुत ज्यादा फीचर्स कम थे। अब 2.6 तक आते आते बहुत सारी चीजें इवॉल्व हो गई, जैसे ऐप क्लोनिंग का फीचर आ गया, जो बेसिक छोटे छोटे फीचर्स होते जो लोगों को चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। इवन बात करें तो कैमरे के अंदर एक विविड मोड आ गया, किसी को अगर पंची कलर चाहिए तो वो ले सकता है। इसके साथ ही नया गेमिंग मोड आ गया है, क्योंकि Dimensity 7300 पे आप गेमिंग वगैरह भी पॉसिबल है तो वो आप अच्छे से कर पाएंगे। इसके साथ ही बात करी जाए तो यहाँ पे आप पॉपअप व्यू मोड देख सकते हैं, किसी ऐप को खोल सकते हैं पॉपअप व्यू मोड के अंदर। यहाँ पे आपको बैटरी हेल्थ वाला एक फीचर देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप चार्जिंग को लिमिट कर सकते हैं कि 80% तक चार्ज हो कि 90% तक चार्ज होगा। ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स को डाला है। इवन यहाँ पे बात करें फीचर्स में AI की तो AI के फीचर भी कुछ इंटीग्रेट करे गए हैं, जैसे कि वॉलपेपर क्रिएट करना। ये फीचर ऑन डिवाइस काम नहीं करता, इंटरनेट से काम करता और सिंपल सी चीज है। अगर आपको पता लगाना है कि AI का फीचर मोबाइल फोन में काम कर रहा है कि इंटरनेट से काम कर रहा है, बस मोबाइल फोन का डेटा डिसेबल कर दो, आपको पता चल जाएगा कि फीचर काम कर रहा है कि नहीं। इस टाइप के कुछ फीचर्स डाले और अच्छा लगा कि ज्यादा इसमें कॉस्ट कटिंग नहीं करी और वैसे ही सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देने की कोशिश करी जो आपको नथिंग फोन 2A में मिलता है, तो वहां पे एक अच्छा काम किया। तो सॉफ्टवेयर वाले में लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, एक अच्छा और एक स्मूथ
एक्सपीरियंस ले पाएंगे। तो ये चीज मुझे बहुत पसंद आई इधर, यानी कि फास्ट स्मूथ एक्सपीरियंस है, डिस्प्ले आपको अच्छा देखने को मिल रहा है और कैमरा आपको यूजेबल देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही फोन देखा जाए तो हाँ थोड़ा सा लाइट वेट है और पीछे पूरा प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है। सामने की तरफ कौन सा ग्लास लगा है ये इसके बारे में अभी तक हमें नहीं पता। और बात करें जाए ना तो हाँ वैसे तो फोन ड्यूरेबल है, लेकिन हाँ बैक पैनल ना इसका क्रैक वगैरह कुछ हो सकता है या फिर इसको खोलते समय टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ध्यान रखना, थोड़ा सा फ्लिमजी मेरे को लगा। ऊपर से बात करें तो वेट इसका ठीक है, 197 ग्राम है इसका वेट नॉर्मल वर्जन का, और वीगन लेदर वाला अगर आप यूज करेंगे तो उसका 202 ग्राम रहेगा और तकरीबन 8 mm थिकनेस रहेगी नॉर्मल वर्जन की और 9 mm थिकनेस रहेगी इसके वीगन वाले लेदर की। 5000 mAh की बैटरी है, जिसका मतलब बैटरी बैकअप इसका अच्छा रहेगा ऑब्वियसली, और बैटरी आप इसके अंदर अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक दिन आराम से निकाल लेगा। लेकिन एक बात है कि 33 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, लेकिन डब्बे में अभी भी चार्जर नहीं आ रहा, वो एक चीज मेरे को यहाँ लगी। तो ओवरऑल बात करें तो फोन यहाँ पे कैसा और किन लोगों के लिए बनाया गया। देखो जिन लोगों को थोड़ा सा यूनिक लुकिंग फोन चाहिए जो देखने और डिजाइन में अलग लगे उसको कंसिडर कर सकते हो। बैक पैनल बार बार बदलना मेरे को समझदारी भरा फैसला नहीं लगता। इवन लैंड यार्ड वगैरह यूज करना, पीछे की तरफ अलग अलग एक्सेसरी यूज करना, ये मॉड्यूलरिटी वाला कंसेप्ट निकालने की कोशिश की गई, लेकिन एग्जैक्टली मॉड्यूलरिटी है नहीं और शायद काफी कम लोग होंगे जो उसको यूज करेंगे। बेसिक कवर केस लगा के ये फोन ज्यादा यूज होने वाला है। इसके साथ ही नॉर्मल फोटोग्राफ करना है, नॉर्मल डे टू डे यूज करना है, उसके लिए फोन काफी अच्छा है। डिस्प्ले पे कंटेंट कंज्यूम करना है, वाकई में फोन काफी अच्छा है। डिजाइन अच्छा है, स्मूथ परफॉर्मेंस है, मेन कैमरा से ठीक फोटोग्राफ ले सकते हो, अच्छी बैटरी लाइफ ले सकते हो। प्रॉब्लम ये कि स्टीरियो स्पीकर्स नहीं मिलते, फ्रंट कैमरा थोड़ा सा एवरेज है। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस अगर दे देते ना तो एक अच्छी बात होती है, तो ऑलराउंडर पैकेज हो जाता और इस रेंज में फिर हर एक फोन को किल कर देता। तो बस यही कहना चाहूंगा। इसके साथ ही बात करें तो CMF बाय नथिंग ने यहाँ पे अपने CMF Buds Pro को भी अनाउंस कर दिया था। जो CMF Buds Pro 2 है उनको भी टेस्ट किया, तो उसका भी शॉर्ट रिव्यू दे देता हूँ। सरप्राइजिंग चीज लगी कि इसकी ऑडियो क्वालिटी वाकई में काफी अच्छी थी। यहाँ पे आपको बेस काफी अच्छा है, ऑडियो के कंट्रोल अच्छे, ANC अच्छा मिल रहा है और 4299 में आपको देखने को मिल रहा है CMF Buds Pro 2, जो कि काफी सरप्राइजिंग डील है और LDAC सपोर्ट के साथ आता है, यानी कि हाई रेस ऑडियो का सपोर्ट है। और सबसे बड़ी बात बताऊं क्या है, यहाँ पे CMF फोन के अंदर कोई भी LDAC का सपोर्ट नहीं है, जबकि CMF Buds Pro 2 के अंदर LDAC का सपोर्ट मिल रहा है। तो वो मेरे को काफी अच्छे लगे, क्योंकि प्राइस पॉइंट पे एक अच्छा ऑडियो का एक्सपीरियंस वहां पे निकल रहा था। अंडर 5000 वो रिकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन जो चीज मैं रिकमेंड नहीं कर सकता वो थी CMF वॉच, क्योंकि CMF वॉच Pro 2 निकाली। अब देखा जाए तो घुमा फिरा के एक RTOS पे चलने वाली वॉच है, और इस वॉच में नया क्या पता है, ऊपर की जो टॉप बेजल होती है ना उसको आप घुमा के थोड़ा रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है। ऊपर से कीमत भी ज्यादा है, 4999, वो भी सिलिकॉन स्ट्रैप वाले की और 5500 वीगन लेदर स्ट्रैप की। अब वॉच के अंदर देखा तो 1.32 इंच का सर्कुलर एमोलेड स्क्रीन है। अच्छी चीज है कि इसमें ऑटो ब्राइटनेस है, बिल्ट इन GPS है, ब्लूटूथ कॉलिंग है, 100 स्पोर्ट्स मोड है, और आपके जो नॉर्मल हेल्थ ट्रैकिंग के सेंसर आते हैं ना, SpO2 हार्ट रेट, वो सब मिलते हैं, और एल्यूमिनियम अलॉय की बॉडी है, IP रेटिंग वगैरह इन सबके साथ आती है। लेकिन फिर भी लगता है कि 5000 रुपए के हिसाब से वॉच थोड़ी सी ज्यादा प्राइसी है। अगर वॉच की कीमत 1000 रुपए कम करते, 4000 रुपए में अगर अवेलेबल होती तो एक अच्छा ऑप्शन क्रिएट कर सकती थी। लेकिन वॉच ऐसी चीज है कि मेरे को यहाँ पे इतनी ज्यादा पसंद नहीं है। तो सिंपल सी चीज यहाँ पर एक बता देता हूँ कि नथिंग ऐसा जो कंपनी है ना, ये अपने को प्रीमियम एस्टैब्लिश कर रही है, लेकिन बजट वाली चीज को छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए CMF ब्रांड को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि ये लोग वॉल्यूम्स में खेल सके और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये लोग निकाल सके उस ब्रांड के अंदर, जो कि हम देख रहे हैं कि अलग अलग एक्सेसरीज को निकाला जा रहा है। जैसे कि वॉच को निकाल दिया गया, जो कि RTOS पे चलने वाला एक बड़ा फिटनेस बैंड में कह सकता हूँ, या फिर TWS ईयरफोन्स जो निकाले, या पहले नेक बैंड निकाला था, ये सब चीजें। और इस फोन के साथ लग रहा है कि नथिंग वाले काफी बड़ा मार्केट शेयर ये लोग ग्रैब कर सकते हैं 15 से लेकर 20,000 के अंदर। ऑलरेडी फोन्स काफी ज्यादा बिक रहा, पॉपुलर हो रहा है, और नथिंग अगर इसको अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर सपोर्ट दे, सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस अच्छा रखे, लंबा अपडेट दे, जल्दी अपडेट दे, तो 20,000 रुपए के नीचे का एक मार्केट रहेगा जिसको नथिंग आसानी से कैप्चर कर सकती है। CMF ब्रांड के साथ ये काम हो सकता है। तो यार दोस्तों, यार ये थी कहानी हमारे CMF फोन 1 की। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, कुछ चीजें थी, कुछ गिमिक्स थे वो आपको बताया, कमी थी वो आपको बताया, और जो अच्छी चीज है वो भी मैंने आपको बताया। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में क्यों नहीं बताते कि आप लोग को यहाँ पे क्या पसंद है। थैंक यू, आप बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।